गराज एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जहां पे वी हेल्प हिम टू कलेक्ट ऑर्डर, ब्रॉडकास्ट स्कीम्स, कंट्रोल हिज आउटस्टैंडिंग एंड लिक्विडेट हिज नॉन मूविंग इन्वेंट्री। फ्यूचर वो नहीं है, फ्यूचर ईवी है। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी इंजन पार्ट्स हैं नहीं सर, बाकी जो पार्ट्स हैं, ब्रेक पैड, सस्पेंशन, ऑल ऑफ दोस पार्ट विल बी स्टिल बी कंज्यूम्ड। शालीन, यू नो, आप बहुत थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, लेट्स गेट मोर प्रैक्टिकल। प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे मार्केट में कर रहे हो जहां पे गो मैकेनिक या कूवर्स जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हैं। ये सब फाइट करते करते क्रिटिकल मास तक कब पहुंचोगे? तो मुझे तो ऐसा दिखता ही नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कभी जा सकते हो। 2 कंपनी बता सकता हूँ मैं आपको, हर स्टेट में। आपका होम स्टेट अगर मैं निकाल दूं, आपके पास कोई ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है। 28 लाख का आपका रेवेन्यू है, तो उसमें से कितना कॉस्ट जाके कितना प्रॉफिट आपको होता है? अभी वी आर डूइंग अ कमीशन ऑफ अबाउट 4% ऑन 28 लाख रुपए। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज जीएमवी, राइट? मैं आपसे बाहर मिलना चाहूंगी, आपसे ये बिजनेस मॉडल बेहतर समझना चाहूंगी। नहीं, मेरी तरफ से पूरी ना है। मैं एक्चुअली आपसे बहुत निराश हूँ। गाड़ी खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की आती है बताइए? स्पेयर पार्ट्स की। स्पेयर पार्ट्स की ये कमी पहले कार मैकेनिक को परेशान करती है और फिर हमें करती है। इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं शालीन अग्रवाल। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा नाम है बबलू भैया और मैं पिछले 20 साल से लोगों की गाड़ियों की मेंटेनेंस और सर्विसिंग कर रहा हूं। अब जब ये गाड़ियां वर्कशॉप में आती हैं तो इनको स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये स्पेयर पार्ट्स के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर से फ़ोन करके पूछता हूँ कि सर आपके पास ये 3 पार्ट मिलेंगे, तो कहते हैं भैया अभी 2 पार्ट ही हैं, एक तो आपको 2 दिन बाद मिलेगा। और यही बात अगर मैं ट्रेडर से पूछता हूँ तो वो कहता है भैया 3 में से 1 ही मिलेगा। अब मुझे ट्रेडर के यहाँ ये भी भरोसा नहीं है कि वो असली होगा या नकली। अब मैं क्या बताऊं उन लोगों को कि मेरे सर पे तो कस्टमर खड़ा है, उसको 2 घंटे में गाड़ी सही चाहिए। अब कौन करेगा मेरी समस्याओं का समाधान? इनकी समस्या का समाधान और हिंदुस्तान में 5 लाख मैकेनिक की समस्या का समाधान करने का जिम्मा हमने उठाया। हमारी कंपनी का नाम है गराज। गराज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर द ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट इन द आफ्टर मार्केट। अब ये आफ्टर मार्केट क्या है? तो पहले 3 साल जब बंदा गाड़ी खरीदता है तो वो उसी जगह से ठीक कराता है जहां से उसने गाड़ी ली है, क्योंकि उसके पास एक फ्री वारंटी का पैकेज होता है। मगर 3 साल के बाद ही प्रेफर्स कि वो एक मल्टी ब्रांड मैकेनिक जो होता है मार्केट में उनसे ठीक कराए। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, यूरोप एंड चाइना, दिस मार्केट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ द इंटायर स्पेयर पार्ट मार्केट। मेरा नाम शालीन अग्रवाल है and I'm founder and CEO of Garage and we are here to ask for 2 crore rupees at a convertible note। मेरा जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ जहां my grandfather, father and my 2 uncles are there in this spare part distribution business since 50 years। मैंने बचपन से ही स्पेयर पार्ट को बहुत क्लोजली देखा है। I always had the knack for entrepreneurship। तो मैंने मेरी MBA पूरी करने के बाद एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करी और फिर 2011 में मैं अपने फैमिली बिजनेस को करा ज्वाइन एज एन ऑपरेशन मैनेजर। उस समय हमारा टर्नओवर तकरीबन 30 करोड़ का था और हमारे पास टोटल 5 ब्रांचेस थी। आज हमारा टर्नओवर तकरीबन 100 करोड़ का है और हमारे पास 23 ब्रांचेस हैं। अब इस पूरे 9 साल के एक्सपीरियंस में मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक ट्रेडर और एक मैकेनिक की मानसिकता को बहुत क्लोजली समझने में हेल्प मिली एंड दैट्स हाउ गराज वाज बॉर्न। हिंदुस्तान में टोटल 35 करोड़ व्हीकल्स हैं जो आज की डेट में इंडियन रोड्स पे पार्क्ड हैं। अब इनके चैलेंजेस क्या हैं? तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पूरा काम ऑफलाइन होने के कारण इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ऑर्डर कलेक्शन टू पेमेंट कलेक्शन। दूसरी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट ही हैज़ टू ग्रो हिज सेल ईयर ऑन ईयर बिकॉज ही वांट्स दैट एडिशनल इंसेंटिव जो उसको कंपनीज ऑफर करती हैं।
अब उस एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के लिए ही हैज़ टू पास एडिशनल डिस्काउंट एंड हायर आउटस्टैंडिंग डेज टू द ट्रेडर्स। अब वो जो बाजार में ट्रेडर्स बैठे हैं उनमें से कुछ लोग उन्हीं स्पेयर पार्ट के अंदर स्पूरियस पार्ट्स भी मिक्स मतलब करते हैं। ये स्पूरियस पार्ट्स $3 बिलियन इंडस्ट्री है अपने आप में, एंड इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 24% ऑफ द एक्सीडेंट्स इन द कंट्री। एंड फॉर अ मैकेनिक, एक बबलू भैया के लिए क्या प्रॉब्लम है कि 3 पार्ट प्रोक्योर करने के लिए उनको 4 जगह पे फ़ोन करना पड़ता है, सर माल है क्या, माल है क्या। वो जाएगा, एक बंदे से माल पिक करेगा, दूसरे से माल पिक करेगा, ही हिमसेल्फ हैज़ टू गो कि सर कितने का पार्ट है, स्कीम क्या है, खुद जाएगा और माल लेकर आएगा। द सोल्यूशन इज गराज। सो गराज एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जहाँ पे वी हेल्प हिम टू कलेक्ट ऑर्डर, ब्रॉडकास्ट स्कीम्स, कंट्रोल हिज आउटस्टैंडिंग एंड लिक्विडेट हिज नॉन मूविंग इन्वेंट्री। हम डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं, बॉस हमारे प्लेटफॉर्म में मैकेनिक है, आप यहाँ पे आइए, आप डायरेक्टली मैकेनिक को माल दीजिए, यू विल हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ विद मोर प्रॉफिटेबिलिटी। और मैकेनिक को हम यही बोलते हैं कि सर यहाँ पे आप आएंगे, इट इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रोक्योर ऑल द स्पेयर पार्ट विच यू रिक्वायर, और हम ही जाके आपके लिए माल पिक करेंगे और आपके यहाँ ड्रॉप करेंगे। सो दिस इज़ द सोल्यूशन वी प्रोवाइड फॉर गराज। अब हमने जब कहानी स्टार्ट करी, वी स्टार्टेड टू ऑन बोर्ड द डिस्ट्रीब्यूटर्स। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑन बोर्ड किया, मैकेनिक्स अपने आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आने में इंटरेस्टेड हुए। And as soon as we had the mechanics onto the platform, distributors were interested to come on the platform. हमने हमारी जर्नी जून 2021 से मार्केट के अंदर स्टार्ट करी। उस टाइम हमारे पास टोटल 40 मैकेनिक थे जो हमें पर मंथ 34 लाख रुपए का जो एज एन ऑर्डर है वो उसके ऊपर ट्रांजैक्ट कर रहे थे। 9 महीने के अंदर हमारे पास 1000 से ऊपर आज की डेट में मैकेनिक हैं जो हमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ऑर्डर पर मंथ हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो 28 लाख रुपए का है पर मंथ। तो अपार्ट फ्रॉम ऑन बोर्डिंग द स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू हैव अ स्ट्रॉन्गर सप्लाई एंड, हम लोग हमारे गराज के स्मॉल फुलफिलमेंट सेंटर्स खोलने का प्लान कर रहे हैं, विच विल कीप 20% ऑफ द पार्ट्स विच कॉन्ट्रीब्यूट 80% ऑफ द सेल। सर हम यहाँ पे 2 करोड़ रुपए की जो आस रख रहे हैं, उसका प्लान ये है कि हमारा जो कुछ अमाउंट उसमें जाएगा इन द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट टीम। वी आर बिल्डिंग सम इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर एग्जाम्पल AI ड्रिवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल और अ स्कीम प्लानिंग टूल। एंड फॉर अ मैकेनिक, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर माल बेचना चाहे तो उसके लिए हम एक रीफर्बिश्ड स्पेयर पार्ट का एक हम मॉड्यूल बना रहे हैं। आपने कभी भी किसी वर्कशॉप में एंटर करा और देखा हो तो उसके पास एक एज एन एरिया होता है जहाँ कुछ स्पेयर पार्ट उसके पास रखे होते हैं, वो पार्ट्स को वो ठीक करके दोबारा मार्केट में बेच सकता है। आज भी बेच रहा है, नाउ ही कैन सेल ऑन द platform. Do you have any exclusive agreements with them, with these distributors and workshops? Can you We talk don't more have about? any exclusive agreements as of now with any distributor. हम Okay. सर मैम हम खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर में रह चुका हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि भाई ये इनकी प्रॉब्लम पॉइंट है कि उनका जो अमाउंट अटका हुआ है आज वो एज एन आउटस्टैंडिंग में अटका हुआ है, स्टॉक में एज एन अटका हुआ है, सेल उनको इंक्रीज करनी है, तो अगर मैं उनको इंक्रीज करके दे रहा हूँ तो दे आर वेरी हैप्पी टू गो एज एन अबाउट इट। नहीं, पर मेरा ये पॉइंट एक और अगर गराज आता है या एक और प्लेटफॉर्म आता है, दे कैन लिस्ट विद देम एज वेल, राइट? दे कैन, बट मैम एक बार कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वी प्रोवाइड द एप्लीकेशन टू हिज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उसके ब्रांच इंचार्ज हैं, उनके पास हमारी एप्लीकेशन होती है। इट हेल्प्स देम कि भाई आज उनको क्या काम करना है, विद द इंफॉर्मेशन विच दैट एप्लीकेशन प्रोवाइड्स देम, उनको ये समझ में आता है कि हमारे एज एन एरिया में इतने मैकेनिक हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है एंड वी बिलीव कि वो अभी तक जितने डिस्ट्रीब्यूटर आए दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, तो वंस दे आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म दे विल स्टिक टू अस। शालीन, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो मैं ट्रेडर को ज़रा भूल गया इस वक्त में, तो एक थोड़ा बैक स्टेप लेते हैं, आपके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के आगे एक ट्रेडर भी था जी, जिसको आपने कहा कि एलिमिनेट कर रहे हैं हम जी। बट ये सिर्फ शायद एक ज्योग्राफी जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ आप कर पाएंगे, पर पैन इंडिया बहुत सारे ट्रेडर्स आज भी हैं। नंबर 1।
सेकंड इज प्लेटफॉर्म्स जो B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे इंडिया मार्ट होए या उड़ान होए, ये सब में एनी विच वे डिस्ट्रीब्यूटर को, आप ट्रेडर को एलिमिनेट करके डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली ले सकते हैं, इवन B2C डायरेक्टली ले सकते हैं। तो मेरे मानने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2014 में चला गया हूँ जहाँ पर ये सच में बड़ी प्रॉब्लम थी, पर 2022 में मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो आपने मेंशन किया कि 35 करोड़ हिंदुस्तान में गाड़ियाँ हैं आज, 4 व्हीलर्स 3 व्हीलर जो भी हैं। फ्यूचर वो नहीं है, फ्यूचर EV है जिसमें मूविंग पार्ट्स ही कम है। 10 साल आगे अगर मैं देखूं तो ये 35 करोड़ घटेगा नंबर और EVs बढ़ेंगे। EVs में आपका डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि इतने पार्ट्स ही नहीं है मूविंग पार्ट्स। सर मैं आंसर देता हूँ इस चीज़ का। पहले एज इन अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ, सो ऐसा बोलते हैं कि बाय 2030 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 10% का मार्केट शेयर होगा, विच मीन्स कि 2030 तक आज की डेट में सर एवरी ईयर 40 लाख व्हीकल्स आर बीइंग सोल्ड। मैं अभी पैसेंजर की बात कर रहा हूँ सर। अब बाय 2030 1 करोड़ पैसेंजर कार्स विल बी सोल्ड। उसमें से अगर 10% EV है, 20% मान लीजिए EV है, तभी भी 80 लाख कंबशन इंजन्स ही रहेंगी, तो स्पेयर पार्ट की कंजम्पशन सर कम नहीं होगी। पर आपने खुद ही नंबर 2 में आपने खुद ही कहा ना कि ये जो 80 लाख नई गाड़ियां बिकेंगी अगले 7 साल में, पहले 3 साल तो ये आपके पास आएंगे नहीं क्योंकि ये तो अपने सर्विस सेंटर में बट जाएंगे। जो ऑलरेडी अभी 3 साल पहले बिक चुकी हैं वो तो हमारे साथ आएंगी ना सर। प्लस इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी इंजन पार्ट्स हैं नहीं सर, बाकी जो पार्ट्स हैं ब्रेक पैड, सस्पेंशन, ऑल ऑफ दोज पार्ट विल बी स्टिल बी कंज्यूम्ड। आज बोलना नहीं चाहिए बट एक्सीडेंट्स अगर होते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के भी, तो उसके लिए भी स्पेयर पार्ट वुड बी रिक्वायर्ड। शालीन, आप बहुत थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, लेट्स गेट मोर प्रैक्टिकल। आपने अगर टेस्ला के बारे में सुना होगा, ऑफ कोर्स, राइट? 11 साल हो गए उनको गाड़ियां बेचते हुए। आप टेस्ला के स्पेयर पार्ट्स कोई ओपन मार्केट में जाके खरीदने की कोशिश करिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट? मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस पे लोगों ने यही कहा है कि यार हम एक स्पेयर पार्ट के लिए हमें वापस टेस्ला के पास जाना होता है, बिकॉज एवरीवन हु इज इन द इलेक्ट्रिक वर्ल्ड विल वांट टू रिंग फेंस दैट। माय लिमिटेड पॉइंट इज डिक्लाइनिंग मार्केट, and I don't take a call only for 2030, मैं 2035 ले लो, 40 ले लो, that pie will keep reducing, जहाँ पर IC powered vehicles will keep reducing. That's number one. Second is जो पेन पॉइंट आपने देखा है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मारुति, जो आपका फैमिली बिजनेस है, वो पेन पॉइंट शायद मैंने अभी आपने ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वो एक ज्योग्राफिकल रीजन के साथ हो सकता है। करेक्ट उसका। हाँ, अब जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मारुति के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मुंबई शहर में, उनको सेम पॉइंट नहीं हो रहा है, बल्कि वो तो वहाँ के किंग हैं, वहाँ पर तो वो बोलते हैं कि हमको बिना माल दिए पहले पैसा आ जाता है, प्री पे हो जाता है। Absolutely, sir. Only with the case of MGP distributors, this is the correct thing, because we ourselves is a MGP distributor in our area. 60% of India's market share is owned by Maruti. But sir, in the aftermarket, 20% comes from them. The other 80% comes from the other OEM parts and the as an OES parts, where the entire game is कि पूरा business happens through the trader. So this understanding which I have because of an MGP distributor, I want to implement everywhere. आज भी 80% जो market है वो trader driven है across India, Tier 1, Tier 2, Tier 3 cities सर। इसीलिए हमारी ट्रैक्शन अच्छी है सर। So आपने जो ट्रैक्शन के बारे में कहा, आपने बोला 28 लाख आपका ग्रॉस रेवेन्यू है और 2 करोड़ 80 लाख रुपीस हमारे को एज एन ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। नहीं, जो 28 लाख है दैट्स ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू? ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये GMV है पार्ट्स की, ये रेवेन्यू है। 2 करोड़ 2.8 करोड़ बेच रहे हैं। So 10% is your margin. 10% is margin. Net revenue। Yeah, net इसमें से मारुति कितना है? 40% सर। 40-45%। ये तो आपकी लेगेसी फैमिली बिजनेस है, उसकी वजह से लेगेसी आ जाती है 45%। सर इसमें पूरा फैमिली बिजनेस का नहीं है। वी आर आल्सो देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया नाउ। वी आर आल्सो देयर इन What parts Hyderabad. of India are you in? योर फैमिली प्रेजेंस माइनस कर दो, बाकी के पार्ट्स कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है? रेवेन्यू सर 60% वी डू इट एज एन आउटसाइड एज एन अदर पार्ट्स। तो Not उसमें in से the same मारुति geography कितना है? that your family business is. Yes Geography. sir, absolutely. No, we are doing it in different parts of India now. Because जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड करा, मैकेनिक अपने आप हमारे प्लेटफॉर्म में आना चाह रहा है। खुद डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है उसको कि सर ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, मैं आपको इसी में सब कुछ दिखा रहा हूँ, आप इसमें ऑर्डर प्लेस करो। प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे मार्केट में कर रहे हो जहां पे गो मैकेनिक या कूवर्स जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हैं,
ट्रेडिशनल ट्रेडर्स भी बैठे हैं, जैसे मोहित ने बोला कि वो एक बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट अभी भी है, बराबर है। Right. यहाँ पे आप ये सब फाइट करते करते क्रिटिकल मास तक कब पहुंचोगे? तो मुझे तो ऐसा दिखता ही नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कभी जा सकते हो। शालिन एक इसी उस पे एक चीज और, एक पिट स्टॉप करके भी तो एक कंपनी है ना, एंड दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आप करना चाह रहे हैं। हर स्टेट में 2 कंपनी बता सकता हूँ मैं आपको, हर स्टेट में। आपका होम स्टेट अगर मैं निकाल दूं, आपके पास कोई ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है। 28 लाख का आपका रेवेन्यू है, तो उसमें से कितना कॉस्ट जाके कितना प्रॉफिट आपको होता है? तो अभी आप लॉस कर रहे हो पर मंथ। अभी वी आर डूइंग अ कमीशन ऑफ अबाउट 4% ऑन 28 लाख रुपए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा horses, नहीं 2 करोड़ 80 लाख। No, but he's saying he's doing a commission of 4% on 28 अरे lakh. नहीं तो you were saying कि I will just explain. I will just try and explain. Yeah, once please again. share your So 2 financials. crore 83 lakhs के orders are been Executed on your executed platform. through the platform पर correct, मंथ 2.83 per month, in which there are few mechanics, distributors. Mechanic plays the order to the distributor और वो हो रहा है। अब इसके अलावा मैकेनिक और पार्ट्स का भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है हमें। What we do for those parts, we procure it from the distributor and supply it to the mechanic. वो सेल हमारी 28 लाख रुपए की है। शालीन, आई थिंक हमें शायद इस बिजनेस की इतनी समझ नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से अब विवेक जी को Exactly, कहिए एक बार। मैं वही सोच रही थी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, प्लीज आप आइए और प्लीज ये जो पिच किया है शालीन ने, इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरा वो बताइए। धन्यवाद। पहले तो शालीन, मैं आपसे थोड़ा नाराज हूं। आपका जो टेक है वो कैसा काम कर रहा है उसकी बात नहीं करी आपने। आपका डिफरेंशिएशन ठीक से सामने निकल करके नहीं आया। ये बड़ा अच्छा बिजनेस है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को छोटे गैराज से ला करके जोड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर और वर्कशॉप के बीच की हो आप मजबूत कड़ी, आप वो बढ़िया कड़ी, काम बन जाएगा इस घड़ी जब आपने एजुकेट कर दिया और अडॉप्शन ला दिया डिस्ट्रीब्यूटर में, जिसकी आपको बात करनी है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर और वर्कशॉप का चर्न रेशियो कम है, आपका मंथली डेली एक्टिव यूजर ज्यादा है, अगर चलता है, यूज करता है और नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करते हैं, तो बिजनेस में बहुत दम है। घबराइए नहीं, हो सके तो रीपिच करिए और कोई सवाल आता है तो उसका जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। तो हॉर्सेस, व्हाट डू यू से? आप नहीं, लोग we हम want बस to आ know- ही नहीं, रहे पहले हैं डील तो समझ लें। We want to know how much 50 लाख क्या आपने है? रेज किए थे पिछले साल, कितना डाइल्यूशन किया? कन्वर्टेबल नोट था जिसमें मैक्सिमम हमारा जो जाएगा वो 9% जाएगा। 9%, ओके, कैप। and now he's looking लगभग to आपने raise- और अभी 5-5.5 करोड़ पे 6 करोड़ की कैप लगाई है 6 उस करोड़ पे। की कैप लगाई है, ठीक है। And now- अब आप कितना रेज कर रहे हैं? 2 करोड़ रुपए। क्या वैल्यूएशन पर? वैल्यूएशन भी है, मतलब इस अर्ली स्टेज पे मैंने अभी कुछ फिगर्स हैं हमारे दिमाग में। लगभग हाउ मच डाइल्यूशन आर यू विलिंग टू डू फॉर द 2 crore? मैम 4%, 4-5%। आप 2 करोड़ के लिए 5% दे रहे हो, आप बोले 4 या 5%, तो 40 करोड़ का वैल्यूएशन आप हाँ, बता और रहे and they just raised at 6 crores 9 months ago. हैं। हाँ, तो सेम हाँ, तो वही क्वेश्चन around है 6 कि times. क्या हुआ, ये क्यों जंप हुआ इतना? 2 करोड़ की जो मेरी आस्क रहेगी अभी आपसे, उससे मैं विद इन 6 मंथ 1 करोड़ की सेल पे आ जाऊंगा। बट 1 करोड़ की सेल पे भी आप 40 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं, मतलब 12 करोड़ का ARR रहेगा मेरा, मतलब फ्रॉम द 6-7th मंथ। ये आपका नेट रेवेन्यू आप कह रहे हैं 1 हाँ करोड़? जी, नेट रेवेन्यू, नॉट जीएमवी, नेट रेवेन्यू, नॉट GMV, नेट रेवेन्यू। व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज वे आउट ऑफ द बॉलपार्क। मतलब उसका कोई सिर पैर ही नहीं है कि आप, मतलब उसको अगर आपको एक और मौका देते हैं, आप उसको जस्टिफाई करके बताइए। आज की तारीख में आप हमारा ही पैसा लेके जो आगे बनाएंगे वो नहीं जानना मुझे, बट आप आज की तारीख में 40 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं, वो किस बुनियाद पे मांग रहे हैं? मैम 28 लाख की मेरी आज की डेट में पर मंथ की सेल है। 28 आज की सर डेट 4 लेकिन लाख आप का बहुत revenue- ज्यादा कर रहे हो 4 ना। लाख का रेवेन्यू है आपका। साल का। ग्रॉस नहीं। रेवेन्यू तो मेरा 28 लाख का है, एवरी नेट मंथ का रेवेन्यू है। आपका 4 लाख रुपए है, राइट? आपने खुद ही कहा अभी। 80,000 नहीं, रुपए वो पर burn- month। मैम सर, No, no, ग्रॉस he is not making- रेवेन्यू मेरा महीने का 28 लाख रुपए का है। 4 लाख का सर मेरा कमीशन आता है, मतलब उसमें जो मैं कमाता हूँ आफ्टर गिविंग द But डिस्काउंट। this is exactly what is GMV, right? नहीं, but right now On 28 lakhs, that is transacted value on the platform. He makes 4 lakh rupees. ये जो आप 4% बोल रहे हो, ये 4% किसका है? आप एक्सप्लेन करिए। नहीं, एक मिनट बॉस, एक मिनट, सॉरी। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है।
आप यहाँ खड़े रहिए, आप गराज हैं, ठीक है? बबलू भैया आप आ जाइए इधर, ठीक है? अभी हम सब सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। मैं हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, पहले बबलू भैया को पार्ट चाहिए। हाँ। बबलू भैया और मैं कैसे पहले करते थे, बबलू भैया आपको ये पार्ट चाहिए, फ़ोन करिए मुझे। हाँ जी बबलू भैया आपको ये पार्ट चाहिए, ठीक है? मैं आपको दे देता हूँ, 7 दिन के बाद रुक जाओ। इनिशियली पहले, ठीक है, पहले ये था कि बबलू भैया मुझसे डायरेक्टली ले नहीं सकते, एक ऑफलाइन ट्रेडर होता था, ठीक है? वो ऑफलाइन ट्रेडर को मैं ये पार्ट देता था, आप जाके बबलू भैया को देते थे, ठीक है? आप मुझे 7 दिन के बाद पैसा देते थे, आपको वहाँ पे 15 दिन के बाद पैसा आता था, ठीक है? ये था पहले की तरह। अब आया गराज। बताओ गराज क्या करता है? गराज ऑनलाइन ट्रेडर बन गया है, ठीक है, कि भाई आपको इनको माल बेचना है, इंस्टेड यू गिव इट टू मी टू एज एन ऑफलाइन ट्रेडर है, इंस्टेड ऑफ गिव इट टू हिम, आप हमारे प्लेटफॉर्म में माल रखो, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली मैकेनिक को माल देंगे। हम डायरेक्टली मैकेनिक को देंगे तो जहां आप उसको 16% डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे, यहाँ आपको 8% डिस्काउंट। तो ये पाना जो मेरे हाथ में है, ठीक है, इसकी अगर 100 रुपए का है, जब आप कहते हैं कि आपने 28 लाख रुपए का रेवेन्यू बनाया है, तो ये जब मैंने आपको दिया 100 की जगह पे मैंने 90 रुपए का दिया, तो ये 90 काउंट हो जाता है 28 लाख में? हाँ हो जाता है ना? तो ये जीएमवी हुई ना। फिर मैं वही तो कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जीएमवी है, 28 लाख जीएमवी है, और ये बना रहा है 4%। सो हॉर्सेस, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि क्लैरिटी हो गई है। मोहित आपको भी, आप जो जानना चाह रहे थे वो क्लैरिटी हो गई है। एंड व्हाट अबाउट यू ऑल? अगर मैं हाँ या ना में पूछूं आप लोगों को इस पिच के बारे में, क्या टेक है? डील और नो डील? नहीं, मेरी तरफ से पूरी ना। It's a no deal from me. शायद आज इस प्लेटफॉर्म के लिए ना है, बट मैं आपसे बाहर मिलना चाहूँगी, आपसे ये बिज़नेस मॉडल बेहतर समझना चाहूँगी, और जितना मैंने समझा है इस मॉडल को वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। और अगर आप विलिंग हैं अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने के लिए, ताकि आपके पास एक डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन आ जाए मार्केट में, एंट्री बैरियर मिल जाए, एग्जिट बैरियर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, आई विल बी इंटरेस्टेड, बट आज इस मंच के लिए मेरी ना है। मुझे भी लगता है जो आपका फैमिली बिजनेस है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी नॉलेज वो आपकी स्ट्रेंथ है। ये मार्केट इतना बड़ा है कि हो सकते हैं आप एक प्लेयर हो सकते हैं इस मार्केट में, ये सब आपके उसमें है। अभी आपका बिजनेस मॉडल आपको क्लियर नहीं है, एंड आई थिंक इट विल रिक्वायर पिवटिंग। सो आई एम ऑल्सो ओपन टू अ डिस्कशन पोस्ट दिस। अभी तो मेरे लिए द वे यू आर ऑपरेटिंग is a complete no, but I'm open to a discussion. मैं एक्चुअली आपसे बहुत निराश हूँ, क्योंकि आपको इतना बड़ा मौका मिला था एक इतने अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को डिस्प्ले करने के लिए। आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ये शायद सीरियल ये प्रोग्राम देखेंगे, वो आपके साथ जुड़ सकते थे। श्रोता जो देख रहा है वो भी कंफ्यूज हो गया, हॉर्सेस भी कंफ्यूज हो गए, बिंद्रा जी भी कंफ्यूज हो गए। और बिंद्रा जी को कंफ्यूज करना मतलब आपने जेन्युइनली, क्योंकि वो बहुत ही समझदार आदमी हैं, वो बहुत जल्दी से बिजनेस पकड़ लेते हैं, आपने उनको भी कंफ्यूज कर दिया। आखिर तक हम यही सोच रहे हैं कि जीएमवी है कि भैया रेवेन्यू है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया, अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ नहीं जुड़ सकता जो अपनी कहानी, अपनी दास्तान खुद अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले आप काफी नाराज भी हो गए थे, वो क्या वजह थी आपकी? अगर मैं आपका बिजनेस मॉडल जो समझा हूं और मैं ये पिच करूंगा, मैं आपसे बेटर करूंगा, पर ये मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि जिसका काम उसको साजे, तू और करे मूर्ख लागे। पर मूर्ख आदमी भी आपसे बेटर पिच कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, फाइन। आई मीन आई थिंक बहुत इट्स फाइन। आई मीन इट वाज द फर्स्ट टाइम, अब ठीक है, पर ऑफ कोर्स क्या है, एज अ फाउंडर लाइक एवरीवन हैज टोल्ड, थोड़े बेसिक्स हैं यू नो पिचिंग के लिए। आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि आप क्या हैं। आप एक बार बोल रहे हैं ई कॉमर्स, फिर एक बोल रहे हैं मार्केट प्लेस, पर लग रहा है कि आप ट्रेडर हो। तो हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन है कि आपका क्लियर बिजनेस मॉडल क्या है, और उस बिजनेस मॉडल के बेस पे आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, राइट? आपका सेल्स क्या है, नेट मार्जिन क्या है, एक्सेट्रा, राइट? So with this clarity, I want you to go back, work on your business model, you know, of course, come back and pitch again.
ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है हमारे देश के लिए, तो ऑफ कोर्स इसका मार्केट बहुत बड़ा है, पर इसमें काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं, लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव to come back with a better business model, but for today it's a no deal from me. तो चलिए, इस बार तो नाराजगी भी आपको थोड़ी झेलनी पड़ी और नो भी हमारे हॉस्टेस से सुनना पड़ा, लेकिन आगे के लिए आप लोग पूरी तैयारी करके आइए और हम पूरी उम्मीद करेंगे और आपको गुड विशेस भी देते हैं इस बात का कि अगली बार जब आप आए तो मोहित भी नाराज ना हो और डॉक्टर बिंद्रा भी नाराज ना हो और आप ढेर सारे पैसे यहाँ से लेकर जाएं. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.